गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्त मेरे कैसे हैं? आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। इसी क्रम में हम लोग आज का ये नया मॉडल सेट देखेंगे। कहा जाता है कि तानों की भट्टी में तपा आदमी राख नहीं सोना बनता है। इसलिए आप लोग ताने से घबराए नहीं, आप लोग का भी सिलेक्शन होगा और सरकारी नौकरी आप लोग के कदम चूमेगी। आप लोग प्रतिदिन प्रयत्न करते रहे, प्रयास करते रहे। जितने प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन के, जितने अधिक क्वेश्चन रहेंगे उतने ही आपके जो दिमाग में क्वेश्चन का जो कलेक्शन होगा वो ज़्यादा होगा, जिससे आपको एग्जाम करेक्ट करने में बहुत ही आसानी होगी। चलिए आज का मॉडल सेट हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का मॉडल सेट होगा जो आप पहले हम क्या करेंगे, आपको मॉडल सेट टोटल क्वेश्चन हम दिखा देते हैं। आप लोग कॉपी कलम लेकर पहले मॉडल सेट को इसको हल करेंगे और हल करने के बाद उसके बाद हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। चलिए ये क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं और आप लोग को सारे क्वेश्चन एक बार एक करके दिखाते हैं। आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले ले या उसको आप बना ले, उसके बाद हल देखेंगे। उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ये क्वेश्चन 2 हो गया। अब क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ये टोटल 30 क्वेश्चन का कलेक्शन है। आई होप आप लोग का बहुत ही बढ़िया स्कोर हुआ होगा और आप लोग क्वेश्चन बहुत ही मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग सॉल्व किए होंगे। आप लोग जितने क्वेश्चन सॉल्व किए आप हमें कमेंट बॉक्स में उसको आंसर देंगे और बताएंगे कि सर हमने इतने क्वेश्चन टैकल किए और हमने इतने क्वेश्चन सही किए। सारे क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, बना लिए होंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग देखेंगे और बनाना स्टार्ट करेंगे और आप लोग भी अपने जो कॉपी में आपने सॉल्व किया उसको मिलाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 रहा आप लोग के लिए। देखिए कहा जाता है ठीक समय पर जिम्मेदारियां का एहसास होना आपको सफलता की दहलीज तक ले जाती है। इसीलिए ठीक समय पे अपनी जो जिम्मेदारियां है उसे निर्वहन करनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि क्वेश्चन फर्स्ट में कह रहा है कि प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। प्रकाश का कौन सा रंग है सबसे ज़्यादा विचलित होता है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा बैगनी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। जब प्रिज्म से टकराकर बैगनी रंग सबसे ज़्यादा विचलित होता है, सबसे ज़्यादा वो विचलन दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 2 में कह रहा है निम्न में से कौन मैग्नीफाइन ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है। मैग्नीफाइन ग्लास के रूप में प्रयुक्त होता है, आपको बताना है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा, अभिसारी लेंस जो होता है वह मैग्नीफाइन ग्लास की तरह ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे। 3 में क्या कह रहा है? 3 में कह रहा है कि लेमडा किसके मापने के लिए उपयोग में लाने वाली इकाई है। लेमडा का उपयोग किसके मापने में इसका प्रयोग किया जाता है? देखिए तरंग दैर्घ्य नापा जाता है लेमडा में। लेमडा जो इकाई होती है तरंग दैर्घ्य नापने की इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 में कह रहा है कि साधारण या सामान्य सूक्ष्मदर्शी किस प्रकार का लेंस होता है। जो सामान्य सूक्ष्मदर्शी होती है उसमें किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए उसमें बाई कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, बाई कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। कह रहा है कि आपतन का कोण किनके बीच का कोण होता है। आपतन कोण किनके बीच का कोण होता है आपको बताना है। देखिए आपतन कोण होता है वो सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण का बीच में जो कोण बनता है वही। देखिए ये सतह है और जो प्रकाश की किरण अगर इस पर बन रही है और इस पर पड़ने के बाद जो कोण बनता है वही आपतन की कोण होता है। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर जैसे इधर टकरा जाएगी ये अभिलंब होता है। देखिए इसे अभिलंब कहते हैं, अभिलंब। ये आप जैसे प्रकाश की किरण आ रही है
इधर से शून्य सौर है, प्रकाश की किरण आदि ये आपतन कोण होता है, और यहाँ से जो बीच में टकरा के इधर चल जाती है ये इस कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 6 में क्या कर रहा है, 6 कह रहा है 6 में कि उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी है? दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी है? देखिए वो गोलकनाथ का जो केस था, गोलकनाथ, उसी में दूसरी बड़ी खंडपीठ इस केस में बनी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 में क्या कह रहा है, देखिए 7 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान की मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? भारतीय संविधान का मूलभूत ढांचा का अवधारणा का प्रतिपादित किस केस में की गई थी? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केशवानंद भारतीवाद में हम संविधान के मूल ढांचा के अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 लेंगे। 8 में कह रहा है कि कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह देखिए इसका आंसर होगा बी। इसमें कह रहा है कि विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्य कहीं रखता है तो वह असंवैधानिक मतलब घोषित कर दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 लेंगे। 9 में कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परमादर्शन अधिकार से प्रयुक्त होता है कि वह सार्वजनिक महत्व के कानून तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 10 में क्या कर रहा है, 10 में कर रहा है संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? देखिए विधि के प्रश्न पर राय लेने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को हो। राष्ट्रपति के अलावा किसी को अधिकार नहीं है जो विधि पे राय ले सके। देखिए अब आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 में करा विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार की पर्वतों में पाई जाती है? किस प्रकार के पर्वतों में सबसे ऊंची चोटियाँ पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए नवीनतम मुर्दार पर्वत होते हैं, जो हमारे हिमालय पर्वत है वो भी नवीनतम मुर्दार पर्वत है। विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ नवीनतम मुर्दार पर्वत में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12 में कह रहा है राम सेतु शुरू होता है, तो राम सेतु कहाँ से शुरू होता है? देखिए धनुष कोटि से राम सेतु शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। कह रहा कि भारत के निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियन प्रजाति से संबंधित है? प्रोटो ऑस्ट्रेलियन प्रजाति से कौन संबंधित है? तो देखिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संथाल जो जनजाति है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलियन प्रजाति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 14 में क्या कर रहा है? कह रहा है कि कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है? कौन सी जनजाति जो दिवाली को शोक के रूप में मनाती है? देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका जो आंसर होगा, थारू जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो सुमेलित नहीं। देखिए बेमनाद जो है वो केरल में है, और लोकटक झील मेघालय में नहीं है, ये मणिपुर में है। लोकटक झील मणिपुर में है, और डल झील जो है कश्मीर में है, और पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश के तमिलनाडु सीमा पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 16 में कह रहा है कि वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में कब परिवर्तित हो गई आपको बताना। वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में कब परिवर्तित हो गई? तो देखिए उत्तर वैदिक काल से ही वर्ण व्यवस्था जो है जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। कह रहा कि वेदांग के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन आते हैं? वेदांग के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो देखिए वेदांग के अंतर्गत जो आते हैं कल्प, शिक्षा, निरुक्त और व्याकरण, छंद और ज्योतिषी, यही वेदांत के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। 18 में क्या कह रहा है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता विशज्ञ है और मेरी माता जो है अन्न पीसती है। यह अवतरण कहाँ है? यह अवतरण आपको बताना है। देखिए यह अवतरण जो है
वो ऋग वेद में है। कहाँ है? ऋग वेद में है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, करा कि जैनों में दिगंबर और श्वेतांबर का अलगाव कब हुआ? जैन धर्म में दो गुट में बट गए, श्वेतांबर और दिगंबर कब हुए थे? देखिए, जैनों में दिगंबर और श्वेतांबर का जो अलगाव हुआ वो 3री शताब्दी में हुआ। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। 20 में कह रहा है बौद्ध साहित्य में किस नगर का उल्लेख नहीं है? बौद्ध साहित्य में किस नगर का उल्लेख नहीं है, आपको बताना है। देखिए, वाराणसी का है, मथुरा का है, तक्षशिला का है, लखनऊ का नहीं है। लखनऊ का उल्लेख नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, कह रहा है कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? रमन मैग्सेसे से पुरस्कृत, देखिए रमन मैग्सेसे से पुरस्कृत विनोबा भावे प्रथम व्यक्ति थे। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। 22 में कह रहा है कि गलत मिलान को पहचान कीजिए। गलत मिलान को पहचान करना, देखिए भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर जो होता है कानपुर को नहीं कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर, यही आंसर होगा। देखिए, गुलाबों का सर चंडीगढ़ को कहा जाता है और धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। 23 में कह रहा है निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? देखिए, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? देखिए, 1000 हाथियों का भूमि लाओस को कहा जाता है, पवित्र भूमि जेरूसलम को कहा जाता है, मोतियों का द्वीप बहरीन का कहा जाता है, सांपों का देश जो है पेरू को नहीं कहा जाता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, कह रहा कि अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। देखिए, उनको नोबेल पुरस्कार जो प्रदान किया गया था वो कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। 25 कह रहा विश्व में प्रथम ट्रेन किस देश में चली? देखिए, विश्व में प्रथम जो ट्रेन है वो ब्रिटेन में चली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। देखिए, 26 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? देखिए, श्रम की न्यून कार्य क्षमता, ये सही है। प्रति व्यक्ति आय कम आय है, ये भी सही है। पूंजी निर्माण की न्यूनतम, ये भी सही। प्रकृति संसाधनों की कमी नहीं। देखिए, भारत में प्रकृति संसाधनों की कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा है। देखिए, 27 में देखेंगे। 27 में कह रहा है कि वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? देखिए, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, संपोषणीय विकास का। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, संपोषणीय विकास का अवधारणा की परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, कह रहा निम्न में से किस एक से समावेशी विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जा सकती है? तो देखिए, राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर से हम समावेशी विकास की बढ़ाने की आशा नहीं कर सकते। कि ग्रामीण विकास करना होगा, कृषि पे विकास करना होगा, कृषकों को पर्याप्त साख देना होगा, तभी जाके हम समावेशी विकास कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, कह रहा है कि भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है। कब लगाया जा सकता है, किसके द्वारा लगाया जा सकता है? देखिए, जो कृषि आयकर है वो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जा सकता है। कृषि आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा लगाया जा सकता है। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या करा है कि मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? देखिए, मौसम आधारित जो फसल बीमा योजना है वो कर्नाटक में लगाई गई थी। आई होप आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे और आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही हुए होंगे। आप हमें कमेंट करें और कमेंट करके बताएं कि आपका इतना सर क्वेश्चन सही हो रहा है। इससे हमें भी मालूम चलेगा कि आपका तैयारी का स्तर कहाँ तक है और आपकी सिलेक्शन की कितने % चांस है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ भी आप लोग को इससे फ़ायदे दिख रहे होंगे, तो आप प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले आप लोग को नए कंटेंट लाने के लिए और आपका परीक्षा में एक सीट पक्का करने में मेरा भी योगदान हो, जिससे आप लोग को सरकारी नौकरी पाने का सपना पूरा हो। इसी के साथ धन्यवाद।